नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है अमरदीप हस्तौड़िया जी, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और त्रिलोकपुरी वार्ड से एमसीडी का चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम अमरदीप जी से ही बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एमसीडी के चुनावों को लेकर के अमरदीप जी की क्या तैयारी है। सबसे पहले तो अमरदीप जी आपका स्वागत है। जनता के बीच आप किस मुद्दे को लेकर के जाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ त्रिलोकपुरी क्षेत्र के अंदर हमारी जनता ने, त्रिलोकपुरी की जनता ने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पे बहुत विश्वास किया था, लेकिन इन दोनों ने जनता का विश्वास तोड़ दिया है। क्योंकि यहाँ पे पार्कों का बहुत बुरा हाल है, नालियों का बहुत बुरा हाल है, सफाई नहीं है, बहुत ज्यादा। मतलब 15 साल से निगम के अंदर बीजेपी की सरकार है, लेकिन ना तो एमसीडी के कर्मचारियों की तनख्वाह को देख लो आप, चाहे एमसीडी के कर्मचारियों को परमानेंट को देख लो, ना तो कोई परमानेंट हो पा रहा है मेरी माता बहन भाई, और ना ही किसी को सैलरी टाइम से मिल पा रही है। तो सब लोगों का मन जो है ना कांग्रेस की हो रहा है। त्रिलोकपुरी की जो जनता है, सारी जनता का त्रिलोकपुरी की कांग्रेस की तरफ मन है, क्योंकि दोनों पार्टी पे विश्वास करके देखा, दोनों अपने वादों पर नहीं कर पाई काम। और मैं त्रिलोकपुरी क्षेत्र का ही वासी हूँ, मुझे पता है क्षेत्र के अंदर इस टाइम कितनी गंदगी और कितना बुरा हाल है। यहाँ मच्छर पैदा इतने हो चुके हैं कि बच्चों को और बड़ों को डेंगू तक भी की शिकायत आ चुकी है। तो इस बार कांग्रेस को ही जनता लाना चाहती है। अमरदीप जी जब जनता से मिलने के लिए जाते हैं तो वो किन मुद्दों को लेकर के जाते हैं और जनता का रिस्पॉन्स क्या है? देखिए, वो जनता का जो रिस्पॉन्स है और जो जनता का जो मुद्दा है, जनता का सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि यहाँ पर जो निगम पार्षद हैं वो क्या करते हैं कि जो भी कोई माता बहन या भाई मकान बना रहे होते हैं, अपना बड़ी मेहनत करके 2 पैसे जोड़ के इंसान अपना मकान बनाता है, लेकिन यहाँ की जनता का जो मुद्दा है मैन वह है कि भी हर मकान पा करके नए बनते हुए निगम पार्षद का एक व्यक्ति आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं जेई हूँ, मैं ये हूँ और मकान पर लेंटर पे 20,000 लूंगा। तो जनता का मुद्दा ये है कि सबसे पहले कि भी अगर आप निगम पार्षद बनो तो आप ये लेंटर वाला सिस्टम, ये घूसखोरी का, ये भ्रष्टाचार का सिस्टम खत्म होना चाहिए। आपके वार्ड में जनता की जो ये शिकायत है, जो आपने भी उठाया है, ये लेंटर माफिया का जो मुद्दा है, ये आपने उठाया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और पब्लिक भी यही कह रही है कि उनके इलाके में जब भी वो मकान बनाते हैं तो उनसे लेंटर माफिया आकर के उनसे पैसे लेते हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो वो बुक करा देते हैं, वो कर देते हैं। तो अमरदीप जी से जनता जानना चाहती है कि अगर अमरदीप जी चुन करके सत्ता में आएंगे, एमसीडी में आएंगे वो, तो अमरदीप जी उन लिंटर माफियाओं पर कैसे नकेल कसेंगे? देखिए, क्या होता है कि जो भ्रष्टाचार, जो घूसखोर है, वो ज्यादातर देखें तो निगम पार्षदों के होते हैं। बिल्कुल, मैं अपनी त्रिलोकपुरी जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को घूसखोर भ्रष्टाचार से बचा के रहूंगा। आप किसी भी घूसखोर को, भ्रष्टाचार को और न ही पुलिस को 1 रुपया दोगे। जो आपके कागज, अपने कागज कायदे कानूनी तरीके से आप अपना मकान बनाइए, आपको किसी घूसखोर को 1 रुपया नहीं देना होगा। और यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ एमसीडी में कर्मचारी बहुत ज्यादा है। उन कर्मचारियों को आज 55 साल उम्र हो गई है, उन कर्मचारियों को पक्का कराने का पूरा वादा है कांग्रेस का कि कांग्रेस अगर आती है दिल्ली, कांग्रेस आएगी दिल्ली में, क्योंकि जनता बहुत परेशान है दोनों पार्टियों से। कांग्रेस आएगी और उन सारे कर्मचारियों को पक्का कराएगी। मैं ये वादा करता हूँ अपनी त्रिलोकपुरी की जनता से भी और अपनी कांग्रेस का तरफ से भी वादा करता हूँ कि कांग्रेस सबको पक्का कराएगी। अमरदीप जी, एक पार्षद का क्या क्या काम होता है जो जनता से जुड़े हुए मामले को वो देखता है? देखिए, पार्षद का काम तो वैसे नालियों का और जो पार्कों का होता है, सफाई का होता है सबसे मेन काम तो। और हमारे क्षेत्र में आप जाके देखोगे तो सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि निगम पार्षद जो है जितने भी हैं वो सफाई पे तो ध्यान देते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेंटर पे ध्यान देते हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि त्रिलोकपुरी क्षेत्र में जब मेहरबान क्षेत्र में साफ सफाई रह सकती है तो त्रिलोकपुरी में क्यों नहीं रह सकती? मेरा वादा है अपने त्रिलोकपुरी की जनता से कि साफ सफाई के मामले में त्रिलोकपुरी को नंबर 1 बना के दिखाऊंगा। आपने साफ सफाई को लेकर के सीधा सीधा हमला किया है आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि आपके इलाके से आम आदमी पार्टी का ही विधायक है और आम आदमी पार्टी का ही पार्षद है, और आपका ये आरोप है सीधा सीधा आम आदमी पार्टी पर कि आपके इलाके में साफ सफाई नहीं। तो जब अमरदीप जी आएंगे सत्ता में तो क्या इलाके की जो नालियां हैं, जो गलियां हैं,
जो पार्क हैं वो साफ सुथरे और सुंदर बनेंगे? ये मैं अपनी त्रिलोकप्रिय जनता से वादा करता हूँ कि ये नालियाँ जो नाले जो पार्क है जी। इन्हों को मैं बिल्कुल इन्हों को हम ऐसे मतलब कर देंगे कि जैसे कि महिरबार क्षेत्र है ऐसे हम से त्रिलोकपुरी क्षेत्र को भी महिरबार जैसा बनाएंगे। जी। साफ सफाई नालों की किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जी। नालियों को बिल्कुल एकदम साफ करके बनवाया जाएगा। एक अहम मुद्दा ये भी है कि आपके इलाके में मैंने देखा है कि सड़कों पे कूड़े का अंबार लगा हुआ रहता है, जो एमसीडी का काम है। तो ये कूड़े का जो अंबार लगा हुआ है, इसको आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? देखिए, आज कांग्रेस के टाइम में कभी भी कूड़ों का अंबार नहीं लगा था जी। 15 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में ये जब से कूड़ों का अंबार हो चुका है बहुत ज्यादा जी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कूड़े के अंबार की बात करते हैं तो अगर हम निगम पार्षद के हाथ में जी। ये सारा काम होता है। जी जी। अगर निगम पार्षद चाहे तो 10 मिनट के अंदर कूड़े के अंबार को खाली करा सकता जी। है, लेकिन कभी भी निगम पार्षदों ने कूड़े के अंबार पे ध्यान ही नहीं दिया। जी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कूड़े का अंबार का सिस्टम खत्म करेंगे। जी। हर दूसरे दिन कूड़ा उठाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10-10 दिन हो जाते हैं कि कूड़ा नहीं उठता है खत्तों पे से, अंबार जो लगा रहता है जी। इसीलिए अंबार लग जाते हैं, क्योंकि उनको ध्यान ही नहीं देते इन सब चीजों पर। भाई हम क्षेत्र के ही हैं, हमारा ध्यान हर जगह पर रहता है, हर ब्लॉक पर रहता है, जहाँ भी इकट्ठा होगा वहाँ कूड़ा रोज उठाया जाएगा। एक ये भी सवाल है कि एमसीडी में बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो आपके इलाके में जो एमसीडी के स्कूल्स हैं उनके हालात क्या हैं, उस पर आप अपना प्रकाश करें। देखिए, एमसीडी के अंदर बहुत बुरा हाल है इस टाइम जो स्कूलों का है, क्योंकि बच्चों को बस ये दिखा रहे कि बाहर से ये सारे स्कूल जितने भी थे कभी कांग्रेस सरकार नहीं बनाए थे, आज इन्होंने बाहर पेंट कर दिया बस स्कूलों पर और दिखाते हैं कि शिक्षा मॉडल। लेकिन आप इस स्कूलों में अंदर घुसोगे तो देखना पढ़ाई तो बिल्कुल ही बच्चों की पढ़ाई ही नहीं हो पा रही है स्कूलों के अंदर, और जो उनके टीचर हैं उनके टाइम से सैलरी नहीं दी जा रही है उनको। आज 6-6 महीने तक उनको सैलरी नहीं मिलती। उन्होंने केजरीवाल जी के स्थान मतलब जो उनका घर है, जी जी, जो उनका ऑफिस है, जी जी, धरने तक दे दिए, प्रदर्शन तक दे दिए, लेकिन केजरीवाल जी को सुनना पसंद ही नहीं है। वो सुनना ही नहीं चाहते कि कोई टीचर चाहे 2 महीने बैठे चाहे 1 महीने बैठे। टीचरों ने इतनी हड़ताल कर ली सैलरी के ऊपर, लेकिन कभी केजरीवाल जी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस आएगी तो जितने भी एमसीडी स्कूलों के अंदर टीचर हैं उनको टाइम टू टाइम सैलरियां मिलेगी, और एमसीडी स्कूलों की जो अंदर से हालत खराब हो चुकी है उन स्कूलों की हालतों को ठीक करा जाएगा, और जितने भी स्कूल में एमसीडी के जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे लिख रहे हैं उनके अंदर उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया जाएगा। एक कांग्रेस के नेता से, अमरदीप जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल की, वो दिल्ली के स्कूल्स को और एमसीडी के स्कूल को अक्सर तुलना करते हैं कि दिल्ली के स्कूल बहुत बेहतर है और एमसीडी के स्कूल बहुत दयनीय हालत में है, और आपने कहा कि एमसीडी के स्कूल भी दयनीय हालत में है। तो यहाँ पर मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, मेरा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं उनके दावे में कोई सच्चाई है क्या? वाकई में दिल्ली सरकार का जो स्कूल है वो अच्छा है? देखिए, ये सब झूठ बातें हैं, क्योंकि जो एमसीडी के स्कूल थे वो भी एक दिल्ली सरकार के अधीन होते हैं। ये अब जाकर के थोड़ा सरकार ने केंद्र हुआ है, वरना पहले एमसीडी के स्कूल भी दिल्ली सरकार के अधीन थे। लेकिन ये कौन सी बात है कि भाई दिल्ली सरकार के स्कूल अच्छे हैं एमसीडी के स्कूल अच्छे नहीं है? वो भी तो दिल्ली सरकार के अधीन ही थे ना। फिर बस लोगों को सिर्फ झूठा एक आश्वासन देना, लोगों को गलत बातें दिखाना कि भाई ये ऐसा है ये वैसा है, लेकिन एमसीडी स्कूल भी दिल्ली सरकार के अधीन ही थे, क्योंकि हमारी दिल्ली की जनता को बहुत ही कम पता होगा। कभी शीला दीक्षित जी ने एमसीडी के स्कूल हो चाहे कोई से भी एमसीडी का एक सरकारी सिस्टम हो, कभी भी उन्होंने हमेशा सबको दिल्ली सरकार की जो हमारी मुख्यमंत्री जी थी उन्होंने कभी किसी की सैलरी नहीं रोकी, ना कभी किसी को एमसीडी में परेशान होने दिया, और उन्होंने पूरा ध्यान दिया क्योंकि दिल्ली सरकार के अधीन ही एमसीडी थी। आज एमसीडी का केजरीवाल जी ने इतना बुरा हाल कर दिया था कि लोगों के लिए सैलरी नहीं दिल्ली की जनता के लिए, लेकिन उनके प्रचार के लिए पंजाब के लिए उन्होंने पैसा है, पंजाब के लिए उन्होंने इतना खर्चा करा, लेकिन दिल्ली की जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया। दिल्ली के जो सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट एमसीडी से जो जुड़े लोग थे
उनके बच्चे भूखे मरने को तरस गए, उनको दूध तक रोटी तक के लिए तरस गए, लेकिन केजरीवाल जी ने सैलरियां दी तो नहीं, लोग भूखे मर गए। लेकिन बस उन्हें पंजाब जीतना था, पंजाब में उन्होंने पैसा लगाया, लेकिन एमसीडी के जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट लोग थे उनके बच्चे भूखे मरते रहे, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो मेरी आप सभी से बस जनता से ये अपील है कि इस बार कांग्रेस को मौका दो, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है जो इस देश को चला सकती है, इस दिल्ली को चला सकती है। और इस त्रिलोकपुरी को कांग्रेस ने बसाया था सन 76 में इंदिरा गांधी जी ने, और कांग्रेस ही इसके लिए काम कर सकते हैं। और कांग्रेस ही द्वार से त्रिलोकपुरी को भी संवारेगी, दिल्ली को भी संवारेगी और देश को भी संवारेगी। जैसे कभी शीला दीक्षित जी की चमकती दिल्ली थी, इस दिल्ली को द्वारा चमकती दिल्ली बनाया जाएगा। पिछले कुछ साल की बात कर रहा हूँ, 2 साल पहले की बात है। 2 साल तक जो है ना कोरोना की स्थिति थी। कोरोना के समय में अमरदीप जी ने जनता का किस तरह से मदद किया? ये देखो, हमारे कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता ने कोरोना काल के अंदर इतना काम करा है कि हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के और मैं भी, हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमारे साथ कुछ हो सकता है। लेकिन सच बताऊं तो अपने हाथों से सबको खाना खिलाया, अपने हाथों से हमने बना करके लोगों की जाते हुए लोगों की सेवा करी। जो लोग बाहर के भी लोग आए हुए थे कि जी दिल्ली की नहीं है, लेकिन एक इंसानियत वाली बात थी कि लोगों की हमने जाते हुए लोगों को भी हमने अपने हाथों से खाना खिलाया, उनकी मदद करी। मैं जिस वार्ड में रहता हूँ, वार्ड नंबर 192 में, उसमें एक इंदिरा कैंप भी है। उधर कुछ लोग मजदूरी करते हैं जो दिहाड़ियों पे काम करते हैं। जब कोरोना काल चला तो बहुत ही ज्यादा स्थिति सबकी बहुत खराब हो चुकी थी। मैंने उन लोगों को, क्योंकि उनके पास रोज कमाते थे, रोज बेचारे खाते थे, उनकी फैमिली, काफी लोग थे इंदिरा कैंप के अंदर हमारे ऐसे हैं जो बेलदारी करते हैं। जी। मैंने उनके घर पे रोज खाना बना के भेजा, और थोड़ा जितना जितनी मेरी जेब का बजट था उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा राशन दिया, ज्यादा नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास भी उस टाइम इनकम खत्म हो चुकी थी, मेरा भी काम बंद था। मैंने जितनी मदद की गई करी, ज्यादा नहीं करी, थोड़ी करी, लेकिन मदद करी सबकी। एक आखिरी सवाल अमरदीप जी से, इस बार एक एमसीडी होगा, एक मेयर चुने जाएंगे और 250 पार्षद होंगे, 250। तो अमरदीप जी से मेरा ये सवाल है कि क्या इस बार कांग्रेस सत्ता में आएगी? देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि मैं जनता में डोर टू डोर, घर तक जा रहा हूँ। मैं आपको वादा कर सकता हूँ, क्योंकि त्रिलोकपुरी से ही पता चल रहा है इस बार दिल्ली में कांग्रेस आ रही है। और कांग्रेस के इस बार जो मैं अपने तजुर्बे और अपने अंदाजे से बता रहा हूँ, कम से कम 220 निगम पार्षद कांग्रेस के बनेंगे और कांग्रेस का ही मेयर बनेगा। आप चाहे तो एक दिन पहले सर्वे करना, देखना, उसमें आपको दिखाई देगा। क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, हमारी माता बहनें, बेटियां और जो मेरे युवा भाई बेरोजगार हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से। सबका रुख कांग्रेस की तरफ है। इस बार कांग्रेस इस बार दिल्ली में मेयर बनाएगी और दिल्ली की जनता बनाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी त्रिलोकपुरी की जनता और पूरी दिल्ली की जनता को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार और धन्यवाद। तो ये थे अमरदीप फास्तोरिया जी, जो त्रिलोकपुरी वार्ड से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और इन्होंने ये दावे किए हैं कि ये जीत करके आएंगे तो जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पे काम करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अमरदीप जी से रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके मन में हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स है, जहां जाकर के आप अपने सवाल लिख सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।